सरदार जागीरदार वडेरा लड़ता है, हर किसी से फैसला हो जाता है, लेकिन बनिया सिमट जाए ना तो जान नहीं छोड़ता। अच्छा बाबा, तुम 40 ले लो। कितनी दुकानें बनाए गए जमीन पर? 20-25 तो बनेगी मेरे, और एक दुकान 15-20 पेटी से कम भी नहीं होगी, ऊपर फ्लैट भी होगा। अच्छा बाबा, ये ले ले 50, मुझे जमीन चाहिए। मिल जाएगी। हर हाल में ये जमीन चाहिए सखी भाई। सखी की जबान जबान होती है, तेरी नीयत नहीं होती जो पल भर में बदल जाए। अयाज, देख बात यह है कि मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ है। अयाज, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, ये सब कुछ क्या हुआ? ये क्या किया तूने? मुझसे पूछ रहा है तू? नहीं जानता क्या मुझे? मैं तुझे जानता हूं, मैं इसीलिए पूछने आया हूं कि ये सब कुछ क्या हुआ है। तू सखी के पीछे निकला था, सखी को पकड़ ले। तू लड़की तक कैसे पहुंच गया, मुझे ये बात बता। मैं तो सखी तक ही पहुंचा था अली, लड़की तक तो मुझे उस कमीने ने पहुंचा दिया था। सखी का एजेंट पुलिस की वर्दी पहनकर दहशतगर्दों की दलाली करता है। वो ठीक है, वो सब ठीक है। तू ये बता कि तू अपने आप को क्लियर कैसे करवाएगा? मुझसे ज्यादा कानून नहीं जानता वो, तसल्लियां दे रहा है खुद को। सर, जी सर। नहीं सर, नहीं सर, 2 नंबर नहीं थी सर, बहुत ही शरीफ घर की लड़की थी। जी सर। सर वो मैंने भी सुना है सर कि अयाज साहब बहुत ही शरीफ इंसान है, मगर सर शायद नशे में थे, इस वजह से सर। जी सर। लॉकअप में सर लॉकअप में इसलिए रखा है कि वो बार बार हमला कर रहे थे। जी हाँ सर। एसपी साहब तक बात पहुंची? यही तो मैं चाहता हूं कि बात एसपी साहब तक पहुंचे। मुजरिमों की तरह जाऊं मैं उनके सामने ताकि अपनी बात कर सकूं। हाथ जोड़कर यहां से निकला ना तो उतनी बदनामी होगी। पुलिस को नहीं जानता क्या तू? कोई बात नहीं छुपी रह सकती। और उसके बाद मेरे पास सफाई का कोई मौका नहीं रह जाएगा। यही चाहता है वो कमीना। सर आपके लिए फोन है। कह दो वो लॉकअप में बंद है। एसपी साहब, मैं तो सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं सर। सर देखे ना, डिपार्टमेंट का मामला है सर, सबकी बेइज्जती है सर। वो खुद आ गए हैं सर, लीजिए खुद बात कीजिए। जी सर। राइट सर। जी सर। ओके सर। पिस्टल तो मेरा, मैं जा रहा हूं। पिस्टल मिल जाएगी? फिक्र न करो, गोली से नहीं मारूंगा तुम्हें। ये बात फिर लौट कर आएगी रशीद, और इसी लॉकअप में आके खत्म होगी, जहां मेरी बजाय तुम होगे। देखो यार, मैं नहीं चाहता था कि ये बात बाहर निकले। देखो ना, ये बात खुद तुम्हारी वजह से बाहर निकली है। नाश्ता ठंडा हो रहा है तुम्हारा? नहीं करना मुझे कोई नाश्ता वाश्ता। तुमने रात को उन्हें बहुत परेशान किया, इसीलिए वो तुमसे नाराज थी। माफी भी तो मांगी थी, सॉरी भी किया, तौबा की। एक
गलती ही हुई थी ना, कोई नुकसान तो नहीं किया मैंने उनका। उन्हें तुम्हारे नुकसान की फिक्र है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो? जब कुछ होना होता है तो घर में भी हो जाता है। उन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है मुझे यहाँ से निकालने का, जो उन्हें मिल गया। अरे नहीं, ऐसे कैसे सोच लिया तुमने? तुम्हें यहाँ से निकालेंगी और किसे बिठाएंगी यहाँ? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मुझे कुछ नहीं चाहिए बियापा, किसी की मोहताज नहीं हूं मैं। ये गाड़ी तो मैं अपने लिए भी ले सकती हूँ, इतना हिस्सा है बाबा की जायदाद में मेरा। 10 मिनट के लिए गाड़ी क्या ले गई, तूफान खड़ा कर दिया। अगर कहीं लग जाती तो मुझे जान से ही मार देती वो। अभी छोटी हो ना, मोहब्बतें समझती नहीं हो। देखी है बियापा, बहुत मोहब्बतें देखी है। आज अगर माँ जिंदा होती तो भले जितना डांटती, जितना मारती, लेकिन नाश्ते की टेबल से उठाकर पैकिंग के लिए ना भेजती, बल्कि न्याज बढ़ रही होती मेरे सही सलामत वापस आने पर। मेरी जेब में पड़े हैं तेरी न्याज के पैसे, दे कर गई थी वो। ये तो मेरी किस्मत थी कि सही सलामत वापस आ गई, वरना कुछ भी हो सकता था बियापा। अकेली लड़की, कीमती गाड़ी। यही तो बात है ना जिस पर परेशान हो रही थी वो। और जब परेशानी ज्यादा हो जाए तो गुस्सा आता है। अच्छा एक बात बताओ, आखिर माँ अपने लाडले बेटे को थप्पड़ क्यों मारती है? इसीलिए कि फिर दर्द भी उसी को होता है। अच्छा छोड़ो सब बातों को। वो ताकीद करके गई थी कि बिटिया को नाश्ता करवा लेना। चलो उठो, नाश्ता करो, शाबाश। कुछ नहीं खाना है मुझे, जी खराब होता है मेरा सफर में। कहीं नहीं जा रही हो तुम, कह के गई हैं कि हिना को नाश्ता करवा देना। नाश्ता करो और यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ाई में दिल लगाओ। पैदा नहीं होता अली, ऐसे नहीं कोई किसी को थाने में बिठा सकता। यार मैं रशीद को जानता हूँ बहुत डरपोक अफसर है वो। कोई बाहर का आदमी होता तो उससे भी मुकमुका कर लेते। ठीक बात है यार, हम तो खुद ये चाहते हैं कि किसी की इज्जत थाने में ही दफन रहे तो ज्यादा बेहतर है। और क्या बात है? मैं तो कहता हूँ लड़की अयाज की दोस्त होगी और रशीद ने कोई जरूर फटेबाजी की होगी यहाँ पर। लेकिन अयाज इतना घटिया नहीं है, तुम लोग इतना घटिया समझते हो उसको। यार फिर आखिर बात क्या है, असल कहानी क्या है? असल कहानी कोई सखी की है। अच्छी लगती है मुझे वो लड़की, दिल चाह रहा था मेरे साथ चले। मर्द हूँ, जवान हूँ, कुछ भी हो सकता है। तुम लोग किसलिए मेरे सर पर सवार हो? जिसके सामने पेश होना है मैं जा रहा हूँ उसके सामने। जाओ तुम लोग यहाँ से। क्या बकवास करने लगा था तू? बकवास? मैंने कोई बकवास नहीं की, मैं सही बात बता रहा था। और अगर इनकी जबानें चलेंगी ना तो पता है तुम्हें क्या होगा? अली जबानें चल चल कर बंद हो जाती हैं। एक बार सखी का नाम आउट हो गया तो वो किसी और तरफ निकल जाएगा। तो मुझे अपना काम करने दो, मेरे मामले में दखल मत दो। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, और तुम यहाँ बैठ के लिख रही हो। तुम कहाँ थी सुबह से? मत पूछ, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। क्यों, क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात नहीं है कि ऐसे ही बता दूं। क्यों, क्या हो गया? मरते मरते बची हूं मैं। गाड़ी मार दी ना? अब छोड़ ये सब कुछ, फिर बताती हूँ। अच्छा देना, बस 2 लाइनें रह गई यार, बस 1 मिनट। नहीं बताना कुछ भी, नहीं बात करनी मुझे तुझसे, नहीं करनी। अच्छा बाबू बताओ क्या बात है? कौन था वो आदमी?
यार। बहुत बुरा किया तुमने, है ना? बहुत बुरा। तो और मैं क्या करती? तुम्हें पता है तुमने जुर्म किया, इल्जाम लगाया किसी के ऊपर, और वो भी झूठा। अगर मैं उस पर इल्जाम ना लगाती तो वो लोग मुझ पर इल्जाम लगा देते। तुम्हारे खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था। हाँ, अलबत्ता अब तुम सबूत छोड़ा ही हो, वो भी अपने खिलाफ। 2 क्लासेस LLB की क्या ले ली तुमने? पूरी वकील बन गई हो मेरे लिए तुम तो चाहती हो कि मैं अदालत में जाऊं ताकि तुम मेरा केस स्टडी कर सको। दम घुट रहा था मेरा, मरने वाली थी मैं। तुम जाओगी थाने तो पता चलेगा। यार तुम मुझे कॉल तो करती ना, मैं देखती आकर कैसे रोकते हैं तुम्हें। कॉल कब करने दे रहे थे वो लोग मुझे? बहुत एडवेंचरस बनती हो ना, मना किया था तुम्हें, मगर तुम्हें किसी की बात समझ में आती हो तब ना। तुम तो बाजी से भी ज्यादा कंजर्वेटिव हो गई हो। मेरी परेशानी समझने की बजाय मुझे समझा रही हो। हकीकत समझा रही हूँ तुम्हें, समझ में तुम्हारी फिर भी नहीं आना है। तुम गांव में जितनी पाबंद थी ना, शहर आकर उतनी ही आजाद बनने की कोशिश कर रही हो। बस बस, कल से यही तकरीरें सुन रही हूँ मैं। समझ में फिर भी तुम्हारी कुछ नहीं आना है, करना तुमने फिर भी वही सब कुछ है। ओके बाबा, आइंदा नहीं करूंगी, बस मेरी माँ। अच्छा अब आगे की सोचो, आगे क्या होगा? क्या होगा पता नहीं यार, दुआ करो। क्या हो सकता है शैला? पता नहीं, वो लोग तुम्हें बीच में ना लाएं तो ही अच्छा है, वरना पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ। मेरा ख्याल था तुम्हारा हाथ सिर्फ मुजरिमों के गिरेबान तक जाता है, किसी के दुपट्टे तक पहुंच सकता है ये मैं सोच भी नहीं सकता था। याज, ऐसी हरकतें तो आजकल लफंगों ने भी करना छोड़ दी हैं। नशा वशा तो नहीं करने लगे हो तुम? किसी ने कुछ पिला दिया था क्या? तुम्हारी जगह कोई और ऑफिसर होता तो तुम देखते कि मैं क्या हशर करता हूं उसका। लेकिन तुम्हें मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि लोगों का ईमान उठ जाएगा इस डिपार्टमेंट से, क्योंकि तुम एक मिसाली ऑफिसर हो। लेकिन एक बात याद रखना याज, आइंदा तुम्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। रशीद से कह दिया मैंने, समझा देगा उस लड़की को। यू मे गो नाउ। मुझे रिलैक्सेशन नहीं चाहिए सर। मैं चाहता हूं कि जो कुछ हुआ उसकी इंक्वायरी हो। यार मुझे तो ये सब कुछ एक प्लान लग रहा है। क्या प्लान? हो सकता है कोई फॉर्मेलिटी हो, किसी को फंसाने के लिए, डराने के लिए। खैर अभी सारी बातें तो SHO से मिलने के बाद ही पता चलेंगी। तुम फंसवाओगी मुझे शैला। देखो यार, उस बंदे से मिलना बहुत जरूरी है ताकि पता तो चले कि आखिर सारा मामला है क्या। मैं उस मनहूस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अच्छा ये बताओ कि वो आदमी जिसने तुम्हें छेड़ा था, I mean, जिस पर तुम इल्जाम लगा के आई हो, वो किस तरह का आदमी था? वो मैंने ठीक से देखा नहीं, मेरी जान पर बनी हुई थी यार। हाँ बस उसकी आंखें याद है मुझे। बहुत गुस्से में था वो, बहुत गुस्से में। मेरी गाड़ी में उसे गिरफ्तार करके लाए थे। सब लोग सर बोल रहे थे। कुछ अलग लग रहा था वो आदमी। है ना, तुम्हारी तो आदत है हर किसी को फैंटेसाइज करने की। जो तुमने पूछा उसी का जवाब दिया मैंने। वैसे तुम्हें तो शौक है हर किसी को कटारे में खड़ा करने की। 2 क्लासेस क्या ले ली, अपने आप को बैरिस्टर समझती हो। जान, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम खुद सॉल्व कर लें। अगर तुम्हारे घर तक बात पहुंच गई ना, फिर तुम्हारी खैर नहीं है, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ।
अच्छा ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। I'll handle it, हाँ? जी फरमाइए। तेरा गोदाम चाहिए सेठ। जी गोदाम को खाली कर दे। ये क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा, सीधी तरह बोल रहा हूं। माल निकाल ले अपना, वरना मैं माल के साथ भी हासिल कर लूंगा इसे। अरे भाई आप कौन है, क्या बोल रहे हैं? बाप हूं तेरा मैं, सफी नाम है मेरा। और कुछ पूछना है? ये तसल्ली होगी। सखी भाई यही जो कुछ छोटा मोटा है ना, यही मेरी रोजी है, रोटी है। जो बोला वो सुना नहीं तूने? बंद कर अपनी मैं। माल निकाल ले अपना फौरन। तेरे लिए इतना ही कर सकता हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं। क्रैक हो गया तू, पागल हो गया। अगले हफ्ते तेरे एग्जाम्स है और तू इतनी बड़ी इंक्वायरी अपने गले में डाल के ले आया। तुझे पता जिना वापसी का मतलब क्या है? लानत भेजता हूं ऐसे करियर पर अली जिसके साथ रुसवाई का माफीनामा अटैच हो। नहीं चाहिए खैरात में दी गई माफी। कल एक 2 टके का मुझे उठकर मुझे कोई बात कर देगा, कहां जाऊंगा मैं? तो तू एसपी साहब को साफ साफ क्यों नहीं बता देता? असली मसला बता दे उनको बस। एक इल्जाम दूसरे इल्जाम से खत्म नहीं होता अली। मेरी सच्चाई इसी में है कि रशीद झूठा साबित हो। और अगर इस तरह नहीं हुआ फिर क्या करेगा? ऐसा तो होगा, क्योंकि अब पुलिस डिपार्टमेंट में हर कोई रशीद नहीं होता। कादिर का फोन आया था कोयटा से, कह रहा था क्या फैसला किया आप लोगों ने? सैंपल्स देखे आपने? जी। क्या ख्याल है? ग्रेनाइट की मार्केट बिल्कुल ढंग हो गई है मैडम, मार्बल फिर भी निकल रहा है। ग्रेनाइट की डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है आजकल। मेरे ख्याल में ग्रे कलर का आइटम ठीक है, चल जाएगा, लेकिन वो दूसरा ब्राउन कलर? हाँ वो नहीं चलेगा। जी मैं बात करता हूँ उनसे। पेमेंट्स का भी कुछ करें गुलाम रसूल साहब, बहुत ज्यादा पैसा ब्लॉक हो गया। जी हाँ मैडम, मैं बात करता हूँ सब लोगों से। ये कार्ड कौन देके गए? ये एक आदमी दे करके आज सुबह। आपने पूछा नहीं उससे कि कौन? नहीं मैडम, कोई खास बात है क्या? नहीं कोई खास बात तो नहीं है, बस नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा। और क्या लिखा है? और कुछ नहीं कहा उसने, बस कार्ड देके चला गया। जी नहीं मैडम। तो फिर हाजी कदीर से कितना माल मंगवा लें? सोचते हैं अभी रहने दें। आप शेख मिर्ज वालों के लिए अपनी निगरानी में लोड करवा दें, उनकी तरफ से शिकायत आई है।
हर दफा इधर का उधर हो जाता है उनका माल, जरा खींच के रखिए। जी मैडम।
अरे जब तो मैं भी कहूँ कि ये कमबख्त आज बजने की जिद क्यों कर रही थी। तुम रोज इसी होटल में क्यों लेके आते हो मुझे? इसलिए कि तुम्हारे भाई से अपनी हड्डी पसली तोड़वाने का मुझे कोई शौक नहीं है, और इस तरफ वो कभी आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो भाई हम जैसे छोटे मोटे लोग ही आते हैं। तुम कब तक डरते रहोगे भाई से? अभी तो मेरे वॉलेट में तुम्हारी तस्वीर, इस चाय के बिल, वापस जाने के किराए के अलावा मेरा आईडी कार्ड है, जो मैं इसलिए जेब में रखता हूँ कि अगर कभी किसी अंधी गोली से मर जाऊं तो। चुप रहो बहरोज, कुछ और भी आता है तुम्हें इन बातों के सिवा? हाँ आता है, जो इन बातों की तरह बिल्कुल सच है। क्या? आई लव यू। क्या खाना है, कुछ सोचा? कुछ भी मंगवा लीजिए। तुम अब तक नाराज हो मुझसे? नहीं तो यहाँ की तो तुम्हारी फरमाइशें ही कभी खत्म नहीं होती थी, तो आज क्या हुआ? बस आज जी नहीं चाह रहा। क्या हुआ जी को? कुछ नहीं। कुछ तो है। क्या बात है? वो एग्जाम सर पर है ना, बस उन्हीं की परेशानी है। नहीं है ना, कोई और बात है? और क्या बात हो सकती है? किसी से कोई दोस्ती, कोई इन्वॉल्वमेंट, किसी से? बाजी ऐसी तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात है ना तो मुझे बता दो। नहीं बाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात होनी भी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि हमारी फैमिली ऐसे किसी ताल्लुक को अफोर्ड नहीं कर सकती, ये तुम जानती हो। यस मैडम, ऑर्डर हॉट एंड सार सूप, चिकन फ्राइड राइस, चिकन गार्लिक और बीफ विद वेजिटेबल। ओके। ये बता रहे हैं सब कुछ अपने लिए। अम्मा मैं तो ये सब कुछ नहीं खा सकता। मैं सब कुछ खा जाऊंगा बेटा, तेरे आने की खुशी में। मुझे मालूम है आप कितना खाते हैं। तू भी तो जरा खा लिया कर। सूरत देख कैसी निकल आई है तेरी। तो क्या इन हड्डियों से दांतों का मुकाबला करेगा क्या? अगर दांतों से मुकाबले के लिए दिल की जरूरत होती है, जिस्म की नहीं। अरे कुछ थोड़ी लड़नी है कोई। एक गोली का फासला होता है हमारे और उनके दरमियान, या हमारे आर पार या ऑब्वियसली उनके आर पार। ना बेटा ना, इस बात नहीं करती। बाबा आप नहीं चाहते मैं शहीद हो जाऊं? ये सवाल किसी बाप से ना पूछना। एक बात बताऊं आपको, जब मैं ये वर्दी पहनता हूं ना तो मुझे मौत से डर नहीं लगता, सिर्फ शहादत को ध्यान में रखते हैं। अच्छा ले, ये जरा चख के बता कैसी बनी है। अरे आप कुछ पकाएं और अच्छा ना हो ही नहीं सकता। इसे चख तो ले जरा। हाँ ओ ओके। सुपर हिट, जबरदस्त। ये सारा तूने खाना है, समझ लेना। लगता है एक ही दिन में पहलवान बनाकर छोड़ेंगे। अरे तू छुट्टी भी तो एक ही दिन की लेकर आता है यहाँ पर, वरना ऐसा खिलाता जब पहलवान बना के छोड़ता। बाबा इस दफा काफी मुद्दत के लिए आया हूँ, जी भर कर खिलाइएगा। क्या क्या तू छुट्टियां लेकर आया है? यही समझ लें। अयाज, तेरा बस चले ना तो तू वर्दी समेत बिस्तर पे सो जाए। बाबा क्या करूं, चैन नहीं आता। पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन वर्दी के बगैर। क्या
क्या हुआ बताना मुझे। कुछ नहीं। अयाज 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 देख, मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। जैसे तू मुजरिमों को जानता है ना, मैं तुझे जानता हूँ। बता सच सच वरना बता। पहले खाना तो खा लें। इतनी बेमजा बात इतने मजेदार खाने से पहले अच्छी नहीं लगती। वैसे आप ट्राई करें। क्या चखें तो सही। मैं अरे मैंने तो नमक कम है ना। अरे अरे अयाज कैसी हैं आप? आप जरा मुझे समझाएं कि मामला क्या है। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है शैला, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। LLB भी कर रही हूँ। तो आपने अपनी सहेली को ये नहीं बताया कि आपके साथ क्या हुआ है? मैं आपसे सुनना चाहती हूँ क्या मामला है। लगता है आप अभी LLB के फर्स्ट ईयर में ही हैं। जी। जब भी वकीलों जैसी बातें कर रही हैं आप। मैं जैसे भी बात करूं, आप मेरी बात का जवाब दें। आप जरा तमीज से बात करें। और ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं, ये कहाँ की तमीज है? बीबी, हमने भलाई की है इनके साथ, वरना अभी आप थाने में मिलने आती इनसे। क्यों? क्या क्या था इसने? ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता ना, तब तक तो लॉकअप में ही रहती ना। अब क्या चाहते हैं आप लोग? है ना बीबी, अगर हम अकेले में बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा और बात भी जल्दी हो जाएगी। आपके लिए यही बेहतर है कि आप ये बात यहीं खत्म कर दें। देखिए, आप अपना लहजा दुरुस्त करें, वरना ये बात और भी उलझ सकती है। बताइए, आप क्या बताने आए हैं मुझे? वो जो आपने रिपोर्ट लिखवाई थी ना फयाज अहमद के खिलाफ। इसने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, ये सब आप लोगों का अपना ड्रामा है ना बीबी, ये फंसा देगी आपको, कसम खुदा की ये आपको फंसा देगी। शैला प्लीज बोलने दो। हमारे ऑफिसर्स ने आपकी FIR का बहुत ज्यादा नोटिस लिया है। वो आपसे मिलके खुद पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ था। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको हमारे ऑफिसर्स के सामने बताना पड़ेगा कि ये सब कुछ सच है। नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये इल्जाम जिस पर लगा है वो खुद एक ऑफिसर है। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर आया है ऊपर से। आप उन्हें बता दें कि मैं विड्रॉ कर रही हूँ, नहीं छेड़ा बेड़ा किसी ने मुझे। तुम ये सारी बातें जाकर बता दो ना उन्हें। लगता है मुझे आपके किसी बड़े से बात करनी पड़ेगी। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। जो भी है, लेकिन ये हमारी इज्जत का मसला है। अगर कोई हमें बेइज्जत करेगा तो हम भी उसे बेइज्जत करेंगे। ठहरिए, जी बताइए क्या बोलना है मुझे।
देखो, जो कुछ समझा है वो बोलना है सब समझे? हाँ ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? और कहाँ मिलते हो तुम? तो क्या जरूरत थी मिलने की? मैं तुमसे मिलने नहीं, तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। क्यों? कहाँ जाना है? भाड़ में। कितने बुरे इंसान हो तुम। पूरे एक दिन का गैप लेके आई हूँ मैं अपने एग्जाम्स में से, और तुम इस तरह से बात कर रहे हो मुझसे। ईमान, एग्जाम्स मेरे भी होंगे। भाड़ में जाए तुम्हारे एग्जाम। कौन सा तुम आईजी लग जाओगे? तो मैं क्या करूँ? आखिर मुझे नौकरी भी तो करनी है। ठीक है, फिर एग्जाम पास करने के बाद ना अखबार में जरूरत है रिश्ता का इश्तिहार दे देना, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगी। डैडी मेरा रिश्ता कहीं और कर रहे हैं, यही बताने के लिए आई थी मैं यहाँ। ईमान, मैं क्या करूं? अंकल ने मुझसे मिलना जुलना तक छोड़ दिया। तुम अयाज भाई से बात क्यों नहीं करते? अयाज भाई का अपना मसला तो हल हो जाए। उनका कौन सा मसला है? इंक्वायरी चल रही है उसकी। इंक्वायरी? हाँ, छेड़ा है उसने किसी लड़की को। डोंट टेल मी, तुम क्या बात कर रहे हो? इल्जाम है उस पर, झूठा इल्जाम। उसकी किसी के साथ दुश्मनी है तो बस हो गया। इस वक्त कहाँ है वो? वैसे ईमान अंकल से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये लफंगा किसी तरीके से भी तुम्हारे काबिल नहीं है। क्या बकवास कर रहे? क्या कर? तेरे आगे पीछे कोई है नहीं ना, इसलिए तू ये ईमानदारी की मस्तियां करता फिरता है। अगर होता ना कोई 10-12 अफराद घर में, तो फिर मैं पूछता कि 3,500-4 हजार रुपए में कैसे होता है गुजारा। अच्छा, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं तुमसे। तुम्हें नहीं पता, ये आदमी हर वक्त अपनी ईमानदारी का रोब मुझ में जमाता है। मैंने ऐसी कौन सी मैंने ऐसी कोई बीमारी की है? बाहर मेरी टूटी फूटी जीप खड़ी है, वो तक मैंने ठीक नहीं कराई अभी तक। बेटा जी, तुझे अभी तक कोई थाना नहीं मिला। मिलता तो क्या होता? अच्छा ठीक है, तुम दोनों लड़ो, मैं जा रही हूँ। नहीं बैठो, चाय पियो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाया हूँ। इसके साथ तुम्हें खामखा मजाक करता रहता। तुम भी पी लो। वैसे एक बात है, आप मेरी शादी करवा दो, फिर देखिएगा 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं करने दूंगी इसको। जाहिर है तुम ईमान हो, अगर तुम इसे ना मिली तो बेईमान हो जाएगा। लेकिन अयाज भाई, अगर ये मुझे ना मिला ना तो मैं बेईमान हो जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। अली तो है। अली मेरा भाई है, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, बहुत खुशी होगी मुझे। लेकिन ईमान पुलिस वाला तो मैं भी हूँ। आपको नहीं पता, डैडी आपसे बहुत इम्प्रेस है। वो आपने उनके दोस्त के चोर वोर पकड़वाए थे, याद है? ठीक है, मैं मिलूंगा उनसे। तो ऐसे करते हैं, आज ही चलते हैं, बल्कि अभी चले। वेट, आज नहीं मिल सकते मैम, प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा परेशान है, कल इसकी पेशी है। मुझे उसकी कोई परेशानी नहीं है। झूठा केस बिला आखिर झूठा होता है, कहीं ना कहीं जाकर जरूर दम तोड़ देता है, चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो। सिर्फ जजमेंट सच्ची होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, अभी चलते हैं, लेट्स गो। नहीं, अभी नहीं। ये कोई छापा या रेड नहीं है ईमान, बहुत मुकद्दस काम है, इसके लिए सोच समझ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप लोग तसल्ली करें और डैडी मेरी मंगनी कहीं और कर देंगे। जल्दबाजी में काम बिगड़ भी सकता है ईमान, इसलिए कह रहा है वो। मैंने 4 साल से जल्दबाजी की भी है। तो फिर ठीक है, फाइन, अभी और इसी वक्त हम चलते हैं और कोर्ट मैरिज कर ले, तो यही हाल है ना। कोई गलत काम नहीं होगा, सुना तुम लोगों ने? ठीक है, डैडी मेरी मंगनी कर देंगे कहीं पे भी, मेरी शादी कर देंगे, मैं चली जाऊंगी और उसके बाद तुम दोनों हाथ मलते रहना, ठीक है? बाय। ईमान मेरी बात सुनो। अच्छा 1 मिनट बैठो सर। मुझे नहीं सुनना। मेरी बात तो सुनो। पागल, मेरी कोई बहन होती तो बिल्कुल ईमान जैसी होती। तो मैं उससे शादी ना करता, ये बता दूं मैं, क्योंकि मुझे जो मिलते हैं ना गिफ्ट विफ्ट, ये भी नहीं मिलता तुम्हारी वजह से। हिना कहाँ है? शैला बीबी का कह के गई है। अच्छा, मुझे चाय पिला दो, खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा। आज हमारे रोमांस की फर्स्ट एनिवर्सरी है।
फर्स्ट एनिवर्सरी? लेकिन हमें मिले हुए तो अभी 6 माह भी नहीं हुए। 6 माह तो तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मैं तो तुम पर उसी दिन से फिदा हूं जिस दिन तुमने पहली क्लास ली थी, और उस हिसाब से आज 1 साल पूरा हो गया है। शाहीन, शाहीन, जी खालदा बीबी। तुम्हें पता है फूल मुझे पता है, लेकिन कोई देकर गया है आपके लिए, इसलिए मैंने यहाँ रख दिए। कौन? कोई आदमी आया था। कौन? क्या नाम बताया उसने? मैंने बहुत पूछा, लेकिन कहने लगा कि बीबी को खुद ही पता चल जाएगा। शायद आपको पता नहीं चला। चला। खालदा रजाक वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, मार्बल का बिजनेस करती हैं। उनके भाई हैं जब्बार खान, सेनेटर थे वो। ईमान कह रही थी वो मिली हुई है उनसे, तू भी एक दफा मिल ले। जानता हूं, मैं भी जानता हूं। क्या करूं, क्या चाहता है तू? माफी मांगूं, हाथ जोड़ूं, क्या आइंदा आपकी बहन को नहीं छेड़ूंगा? ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ ये करो कि उनसे पूछो कि उन्होंने तुम पर इल्जाम क्यों लगाया, बस। अली, ये लोग मिले हुए हैं आपस में, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। कल कला जब जब्बार खान फंसेगा तो क्या होगा? यही एसएचओ उसको छुड़ाएगा। शरीफ लोग हैं, मिलने में क्या हर्ज है? तुम कहो तो मैं जाता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, क्योंकि कल को तुम्हारी अगर इंक्वायरी निकली। जो डिपार्टमेंट अपने एक आदमी को इंसाफ ना दिला सके, उसकी इज्जत की रखवाली ना कर सके, उधर काम करने का क्या फायदा? तुझे कुछ नजर नहीं आने लगा, अब सिर्फ तू अपने आप को देखता है, अपने बारे में सोचता है। तू एक बेहिस और खुदगर्ज इंसान हो गया। तुझे पता है तेरे बगैर हॉल में पेपर देना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया। शट अप। एक पुलिस ऑफिसर होकर एक फिल्मी हीरो की तरफ ट्रेजिक लहजा मत अपनाओ। रोना धोना इस वर्दी के साथ सूट नहीं करता। मिस्टर अली, इन हंसों को बचा के रखो, ईमान के वालिद के सामने काम आएंगे। ओके? कहाँ गई थी तुम? दोस्तों से मिलने। कौन से दोस्तों के? What do you mean, Daddy? You know it exactly what I mean. उसके सिगरेटों की बू आ रही थी मेरी गाड़ी से। तुम जरूर उससे मिलने गई थी। जी, मैं मिली थी उससे। मना किया था मैंने तुम्हें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोस्ती कभी भी खत्म नहीं हो सकती।
कहाँ गई थी तुम? दोस्तों से मिलने। कौन से दोस्तों के पास? What do you mean, Daddy? You know it exactly what I mean. उसके सिगरेटों की बू आ रही थी मेरी गाड़ी से। तुम जरूर उससे मिलने गई थी। जी, मैं मिली थी उससे। मना किया था मैंने तुम्हें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोस्ती कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोस्ती जब की है जब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तुम अभी तक उस नादानी से बाहर ही नहीं निकले हो। क्यों डैडी? क्या किया है उसने? क्या खराबी है उसके अंदर? सिर्फ उसकी यही गलती है ना कि उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया। अरे इतना ही शौक था उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का तो सीएसएस का इम्तिहान देता, किसी आला पोस्ट पे बैठता। तुम ऐसे आदमी के साथ जिंदगी शेयर करना चाहती हो जिसकी खुद अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? मैं एडजस्ट कर लूंगी। क्यों करोगी? क्यों तुम एडजस्ट करोगी उसके साथ? क्यों करोगी? इसलिए कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? और वो मोहब्बत नहीं करता है तुमसे? डजंट ही लव यू? आप हमारे रिलेशनशिप को अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर ठीक है, तुम उससे कहो कि वो ये नौकरी छोड़ दे। यस, व्हाई नॉट? पहुंचने दे वहां तक। मुझ तक तो नहीं पहुंचेगा ना? वो यार वो मुझ तक तो पहुंच जाएगा ना। तो क्या करूं मैं? मार डालूं उसे तेरे लिए? हाँ। बच्चों का खेल नहीं है रशीद, वो भी वर्दी पे हाथ उठाना। बंदा जाके मार के आऊंगा ना मैं, तो पुलिस मुझे समझेगी मुजरिम। अगर पुलिस वाला मारूंगा तो मुझे समझेगी दुश्मन। पुलिस की दुश्मनी मैं नहीं कर सकता, ना ना ना। और वो भी एसपी? नहीं बाबा नहीं। वो एसपी के लिए कौन कह रहा है तुझे? मैं अयाज की बात कर रहा हूँ, पेशी है उसकी। अगर बात खुल गई तो? कितना बेवकूफ आदमी है तू। अयाज को अगर एक भी थप्पड़ लगा ना तो सबकी आंखें तुझ पर उठेंगी। मैं संभाल लूंगा उसको। अपना केस मजबूत कर, लड़की को टाइट कर। तू खुद पुलिस वाला है, अब तुझे क्या समझाऊंगा? देखो, सांप को मार दो जख्मी सांप को, ऐसा ना हो कि वो पलट के तुझे डस ले। पता है मुझे क्या करना है। रात दिन इस छत के नीचे बैठ के अपने लिए रास्ते ढूंढ रहा होता हूं मैं, अपने लिए ही सोच रहा होता हूं। अपने लिए ही सोचता रहेगा, मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। मेरे पीछे छुपेगा रशीद तो पकड़ा जाएगा। पैसे जितने चाहिए ले ले, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी शहर में मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। उसे इस तरह नहीं करना चाहिए। अब मैं वो लड़की नहीं हूं जो हाथ में हाथ डाल के घूमा करती थी उसके साथ। अब मैं एक जिम्मेदार औरत हूं जिसके आगे पीछे बहुत सी नजरें हैं। तुम तो जानती हो कैसे बचा बचा के गुजार रही हूँ जिंदगी को। मेरे शौहर के रिश्तेदार तो सारा वक्त इस ताक में रहते हैं कि कोई बात बने और वो उंगली उठा सके। तो
पहले ही कहते फिरते हैं कि मैंने सेठ साहब से आखिरी उम्र में शादी इसीलिए की थी कि मुझे ये फैक्ट्री चाहिए थी। मुझे नहीं चाहिए कोई फैक्ट्री वैक्ट्री, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ उस घर से दूर रहना चाहती हूँ जहां से मुझे इन फैक्ट्रियों पे कुर्बान करके भेजा गया था। वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, उसे समझा देना, उसे कहना ऐसा ना करे, उसे कहना ये ना करे, वरना ये लोग मुझसे मेरी तन्हाई भी छीन लेंगे। प्लीज। बाजी तो सो गई शैलो। इतनी जल्दी? पता नहीं। अब क्या करेंगे? क्या होगा? कानून को इनकी जेब में थोड़ी जो अपनी मनमानी करते रहे। शैला, तुम मम्मी को फोन करके कह दो कि तुम यहाँ रुक रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हिना यार, मम्मी को तुम जानती नहीं हो, कभी भी घर से बाहर नहीं रहने देंगी रात को। कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से सोती रहना देर तक। नींद कहाँ आएगी मुझे? छापा मार के थोड़े ही ले जाएंगे तुम्हें। अच्छा, डोंट वरी, ओके? बाय बाय। कल सुबह 10 बजे एसपी ऑफिस पहुंचना है आपको। हेलो 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 हेलो, सुन रही हैं आप? कल सुबह 10 बजे आपको एसपी ऑफिस पहुंचना है। मैं नहीं आ सकती सर। क्या मतलब? मैं झूठ नहीं बोल सकती सर। तुम झूठ नहीं बोलोगी तो मैं झूठ बोलूंगा तुम्हारे खिलाफ। सर प्लीज, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं नहीं बोल सकती ये सब कुछ। तुम्हारा तो बाप भी बोलेगा। सर, तो मेरी इज्जत से ज्यादा किसी की इज्जत नहीं है मेरे लिए। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बेइज्जत कर सकता हूं। मैं नहीं कर सकती। सांस बंद हो जाएगा मेरा, मर जाऊंगी मैं। गला घोंट दूंगा मैं तुम्हारा, जान से मार दूंगा तुझे। मैं तुमको